इस प्रोजेक्ट को कहा जाता है वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, जहां से हम अपने लाइफ की इंपॉर्टेंट वैल्यू को इंप्रूव कर सकते हैं। एक इंसान के जन्म लेने के बाद से जो सबसे पहली वैल्यू की जरूरत होती है वो होती है एडुकेशन। तो इस वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के माध्यम से हम अपने लाइफ की फर्स्ट वैल्यू दैट इज एजुकेशनल वैल्यू को हम यहाँ से इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन एक उम्र होता है जब तक लोग शिक्षा लेना पसंद करते हैं। एक ऐसा उम्र आ जाता है जहाँ पर लोगों का रुझान जिंदगी की दूसरी बड़ी जरूरत की ओर चली जाती है, दैट मीन्स इनकम। तो इस वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के माध्यम से हम अपने लाइफ की सेकेंड वैल्यू दैट इज इनकम वैल्यू को भी हम यहाँ से इम्प्रूव कर सकते हैं। देखा जाता है एक इंसान अच्छा खासा शिक्षा लेना चाहते हैं, एक इंसान अच्छा खासा इनकम भी करना चाहते हैं, लेकिन ये दोनों चीजें उसी इंसान के पास हो पाती है जिनका की हेल्थ बढ़िया रहता है। तो इस वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के माध्यम से हम अपने लाइफ की इंपॉर्टेंट वैल्यू दैट इज हेल्थ वैल्यू को हम यहाँ से इंप्रूव कर सकते हैं। यह संस्था कुछ ऑब्जेक्टिव को लेकर के काम कर रही है, लेकिन ऑब्जेक्टिव को बताने से पहले हम आपका ध्यान एक बार भारत के जनरल लिटरेसी रेट के ऊपर लेकर जाएंगे। भारत में 76% ऐसे लोग हैं जो कि पढ़े लिखे श्रेणी में आते हैं, जिसमें दो तरह के लोग आज उभर कर सामने आए हैं। एक है कंप्यूटर लिटरेट क्लास और दूसरा है कंप्यूटर बैकवर्ड क्लास। कंप्यूटर लिटरेट क्लास की बात करें तो आज 8% लोग ऐसे हैं जो कि भारत में कंप्यूटर के बारे में जानकारी रखते हैं। बाकी 92% ऐसे लोग हैं जिनके पास आज कंप्यूटर की कुछ भी जानकारी नहीं है। यही जो 92% लोग हैं जिनके पास आज कंप्यूटर की कुछ भी जानकारी नहीं है, यह देश के लिए सबसे बड़ी बाधा बन रही है देश को विकसित करने में। 92% लोगों को विकसित करने के लिए यह संस्था का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव बना टू मेक एवरी सिटीजन टू बिकम नेटिजन। भारत के प्रत्येक नागरिक को नेट की जानकारी दी जाए और साथ ही साथ कंप्यूटर की बेसिक जानकारी दी जाए। अब ऐसा क्यों? देखा जाता है आज के डेट में जिस इंसान के पास कंप्यूटर की जानकारी नहीं है वह कदम कदम पर मूर्ख बन जाते हैं। कैसे? हम लोग बहुत सारा काम करवाते हैं, मोबाइल रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, डीटीएच, एलआईसी पेमेंट, गैस सिलेंडर नंबर, ट्रेन टिकट, फ्लाइट टिकट, फूड ऑर्डरिंग, बैंक का कोई भी काम। हमारे पास अगर नेट की जानकारी नहीं है तो इन सभी कामों को हम किसी अन्य व्यक्ति से करवाते हैं, और होता क्या है, इसमें हमारा पैसा भी बर्बाद होता है, एनर्जी भी बर्बाद होता है और टाइम भी बर्बाद होता है। तो इसी चीज को दूर करने के लिए संस्था ने एक बहुत बढ़िया ऑब्जेक्टिव बनाए कि भारत के प्रत्येक नागरिक को कंप्यूटर का बेसिक्स जानकारी दी जाए और साथ ही साथ नेट की भी जानकारी दी जाए। दोस्तों यह कैसे होगा? तो संस्था ने एक ऑडियो विजुअल लर्निंग सीरीज कैसेट का निर्माण की, जिसके माध्यम से सप्ताह के 7 दिन, महीना के 30 दिन और साल के 365 दिन घर में बैठ करके डीवीडी प्लेयर में लगा करके इन सभी चीज को हम सीख पाते हैं। और संस्था ने जो इतना बढ़िया कदम उठाई, आज पूरे भारतवर्ष में लगभग 36 लाख लोगों ने कंप्यूटर का बेसिक से लेकर के नेट लेवल तक की जानकारी को हासिल कर पाया। लेकिन दोस्तों एक बात आती है कि सिर्फ इतना सा काम कर लेने से हमारा करियर का निर्माण नहीं आता। अगर आज करियर की बात करें तो आज कितने प्रतिशत लोग करियर बना पाते हैं? देखा जाता है 1% लोग करियर बना पाते हैं, बाकी 99% लोग करियर आज के डेट में नहीं बना पाते हैं। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण निकला, देखा गया कि लोगों के पास हुनर की कमी है और साथ ही साथ स्किल्स की कमी है। एक न्यूज़पेपर के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्यून के 368 पदों के लिए 23 लाख आवेदन। दावेदारों में 2 लाख से ज्यादा बीटेक ग्रेजुएट और 255 से ज्यादा पीएचडी धारी ने अप्लाई किया। यह प्यून की नौकरी वैसे लोगों के लिए थे जो व्यक्ति 5 क्लास पास हो और साथ ही उसे साइकिल चलाने आनी चाहिए। तो एक प्यून की नौकरी के लिए, एक 5 क्लास पास वाले लोगों की नौकरी के लिए हमने देखा लगभग 2 लाख से ज्यादा बीटेक ग्रेजुएट ने फॉर्म को अप्लाई किया, जो कि बहुत ही आज के डेट में एक दयनीय स्थिति है। इस तरीके से देखा जाता है आज भारत में गवर्नमेंट जॉब के लिए वैकेंसियां तो आती है, लेकिन सीट बहुत ही कम होता है और उस सीट के लिए बहुत सारे लोगों ने फॉर्म को अप्लाई करते हैं। दोस्तों बात ऐसी नहीं है, जॉब है लेकिन हमें जॉब के बारे में पता नहीं है। आज के डेट में भारतवर्ष में बहुत सारी जॉब है, लेकिन उन जॉब के लिए लोग आज तैयार नहीं है। मैं बात करना चाहूंगा भारत की हाल की एक ताजा रिपोर्ट की माने तो 90% ग्रेजुएट एवं 75% इंजीनियर ग्रेजुएट नौकरी पाने के योग्य नहीं। ऐसा क्यों? इसका जवाब सीधा सा है, हाथ के हुनर की कमी अर्थात प्रैक्टिकल स्किल्स की कमी। आज जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो पुराने जमाने का पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जो जॉब है, ज्यादातर जो जॉब है वो नए जमाने की पढ़ाई को लेकर के है। तो यही प्रॉब्लम है कि पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन जिस सेक्टर में जॉब है हमें उस सेक्टर के बारे में जानकारी नहीं है। एक ऐसा सेक्टर है
जहाँ पर जॉब की अपार संभावनाएं हैं। उस सेक्टर को हम लोग आईटी के नाम से जानते हैं। आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज देख पा रहे होंगे कि 2027 तक 14 लाख आईटी नौकरियां हैं। वहीं दूसरी ओर सिर्फ भागलपुर की बात करें तो जिन व्यक्ति को टैली की जानकारी आज के डेट में है, वो लगभग 9 लाख युवा ऐसे हैं जो भागलपुर में अपना इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो देखा जाता है आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत सारी नौकरियां हैं, लेकिन आज हमें इनके बारे में जानकारी नहीं है। दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया में आईटी, आईटीएस एंड बीपीएम इंडस्ट्री में लगभग 3.5 करोड़ जॉब्स हैं 2025 तक, जिसे कि तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो सबसे पहला कैटेगरी है वो है टॉप मैनेजमेंट, फिर मिडिल मैनेजमेंट और सबसे लास्ट कैटेगरी हमारा सपोर्टिंग स्टाफ। आज टॉप मैनेजमेंट की बात करें तो 5 लाख जॉब ऐसे हैं जो कि टॉप मैनेजमेंट में है। मिडिल मैनेजमेंट की बात करें तो 45 लाख जॉब है और सबसे ज्यादा जो जॉब है वो है सपोर्टिंग स्टाफ में। तो इन्हीं जॉब को ध्यान में रखते हुए संस्था का दूसरा ऑब्जेक्टिव बना टू मेक एवरी सिटीजन टू बिकम आईटी स्मार्टिजन। भारत के प्रत्येक नागरिक को आईटी की जानकारी दी जाए और साथ ही साथ उसे स्मार्ट बना दिया जाए। दोस्तों, इस चीज को दूर करने के लिए यहाँ पर दो कोर्स को लेकर के आई है। एक है स्मार्ट कॉमर्स और दूसरा है हमारा आईटी स्मार्ट। स्मार्ट कॉमर्स की बात करें तो ये वैसे स्टूडेंट के लिए है जो कि इंटर पास हैं, और आईटी स्मार्ट वैसे स्टूडेंट के लिए है जो लोग मैट्रिक पास हैं। स्मार्ट कॉमर्स जो कोर्स है, इसके अंतर्गत क्या क्या कंटेंट आती है, मैं इसके बारे में जिक्र करना चाहूंगा। स्मार्ट कॉमर्स के अंतर्गत जो प्रोग्राम्स है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इंटरनेट एंड ईमेल, बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैली, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, एम कॉमर्स, डीमोनेटाइजेशन, डिफरेंट डिजिटल एप्स और प्रोजेक्ट। तो ये प्रोग्राम्स हमारे स्मार्ट कॉमर्स के अंतर्गत आती हैं। इन सभी कोर्स को करने के लिए अगर हम किसी ब्रांडेड इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो हमें लगभग 35 से 40 हज़ार रुपया खर्च करना होता है। लेकिन दोस्तों, खुशी की बात कि यह पढ़ाई हमें 35 हज़ार रुपया खर्च नहीं करना, बल्कि 50 to 60% डिस्काउंट के साथ मात्र और मात्र 16,999 रुपया में कर सकते हैं। दोस्तों, यही नहीं, इसी पैसे में हमें संस्था की तरफ से कुछ फैसिलिटी भी मिलती है। सबसे पहले मुझे टोटल बुक्स, ये सभी कोर्स का हमें बुक मिल जाता है। इसके बाद टोटल का डीवीडीज कैसेट। डीवीडी कैसेट का क्या फायदा होता है कि बहुत सारे लोग कंप्यूटर कोर्स इसलिए नहीं सीख पाते हैं क्योंकि उसकी इंग्लिश कमजोर होती है। तो यहाँ पे मुझे डीवीडी कैसेट दिया जाता है, जिसके माध्यम से हम बुक जो इंग्लिश में है उनकी हिंदी को हम डीवीडी कैसेट में देख पाते हैं। और एक फिल्म पिक्चराइज डीवीडी डीवीडी कैसेट तैयार किया गया है, जिसको देख करके कंप्यूटर का हम और भी पार्ट्स को अच्छी तरीके से सीख पाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मुझे ऑल इंडिया लेवल सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसका वैल्यू ऑल ओवर इंडिया होता है, और हम किसी भी सेक्टर में सर्टिफिकेट को अप्लाई करके हम अपना जॉब को हासिल कर सकते हैं। 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस भी रिस्क कवर है। साथ ही साथ दोस्तों, प्लेसमेंट ड्राइव है। यहाँ पर हर एक सेंटर पर 3-3 महीने में एक कैंपस ड्राइव होती है, जहाँ पर यहाँ के छात्र अपने सर्टिफिकेट को लेकर के आते हैं, कैंपस ड्राइव अटेंड करते हैं और विभिन्न विभिन्न कंपनियों में जॉब भी जाकर करते हैं सेलेक्ट होने के बाद। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। इसके बाद छठा नंबर चॉइस टाइम, चॉइस सेंटर का भी लाभ मुझे मिलता है। हम अपने मर्जी से टाइम को सेलेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने मर्जी से सेंटर को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आज पूरे भारतवर्ष में लगभग 1600 से ज्यादा कंप्यूटर सेंटर्स हैं। हमारी मर्जी, हम किसी भी सेंटर पे जाकर के क्लास कर सकते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का हमें बुक दिया जा रहा है और डीवीडी कैसेट भी दिया जा रहा है। साथ ही साथ बिजनेस डेवलपमेंट का भी मुझे बुक और डीवीडी कैसेट दिया जा रहा है। दोस्तों, हमें स्मार्ट ऑफिस मिलता है। इस स्मार्ट ऑफिस के माध्यम से हम लाइफ टाइम यहाँ से इनकम को भी एंजॉय कर सकते हैं और साथ ही साथ हमें स्किल्स क्लास मिलता है। रविवार के दिन एक प्रोग्राम होती है जहाँ पर यहाँ के छात्रों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बताया जाता है। कैसे आज के डेट में हम लोगों से बातचीत करेंगे, कैसा हमारा ड्रेस कोड सेंस होना चाहिए, कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, अपना बॉडी लैंग्वेज कैसे रखना है, इन सभी चीज़ों के बारे में एक प्रोग्राम होती है, जहां पर यहाँ के लीडर्स बेसिक्स की जानकारी दी जाती है कि कैसे हम अपने आप को स्मार्ट बना सकेंगे। तो दोस्तों, यह है हमारा स्मार्ट कॉमर्स। इसके बाद जो दूसरा कोर्स है वो है आईटी स्मार्ट प्लस। आईटी स्मार्ट प्लस में जो कोर्सेज आती हैं वो है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इंटरनेट एंड ईमेल, एचटीएमएल, एक्सएचटीएमएल, सीएसएस, एक्सएमएल, जावास्क्रिप्ट, इंट्रोडक्शन टू एएसपी एंड पीएचपी।
दोस्तों HTML से लेकर के PHP तक ये जो पढ़ाई है ये वेब डिजाइनिंग को लेकर के है। जो लोग वेब डिजाइनिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं या वेब पेज डेवलपिंग का काम करना चाहते हैं तो वैसे लोगों के लिए पढ़ाई है। IT स्मार्ट प्लस वैसे लोग कर सकते हैं जो कि मैट्रिक पास है। इन कोर्स को करने के लिए अगर हम किसी बाहरी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो मुझे तकरीबन 30 से 32 हज़ार रुपया खर्च करना होता है। दोस्तों यहाँ पर मुझे यह पढ़ाई मात्र और मात्र 14,999 रुपये में मिल जाती है और इसी पैसे में कुछ फैसिलिटी भी मिलती है। टोटल बुक्स, टोटल डीवीडीज, कैसेट, ऑल इंडिया लेवल सर्टिफिकेट, 1 लाख का एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस, स्पॉन्सरशिप फैसिलिटी, चॉइस टाइम, चॉइस सेंटर, स्किल्स क्लास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बुक एंड डीवीडीज, बिजनेस का डेवलपमेंट का भी बुक एंड डीवीडीज एंड स्मार्ट ऑफिस भी मुझे मिलता है इनकम करने के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से इन सभी कोर्स को लेकर के हम अपने आप को स्किल भी कर सकते हैं और साथ ही साथ IT की भी जानकारी रख सकते हैं और आने वाले वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ तक तो हमारा एजुकेशन पार्ट था। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हेल्थ को लेकर के। हेल्थ मतलब स्वास्थ्य। आज के डेट में स्वास्थ्य को बढ़िया रखना बहुत ही जरूरी है। एक खुशी लाइफ, एक खुशी घर के लिए स्वस्थ घर का होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों आज अगर हेल्थ की बात करें तो कितने प्रतिशत लोग आज के डेट में स्वस्थ हैं? देखा जाता है 1% आज के डेट में स्वस्थ हैं, बाकी 99% लोग आज हेल्थ बैकवर्ड क्लास में आते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? देखा गया इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है पॉल्यूशन। पहले हमारी दुनिया हरी भरी थी, हमारा आसमान रंगीन था और जो गंगा जल है वो बहुत ही पवित्र था। लेकिन ड्यू टू पॉल्यूशन, प्लास्टिक, गंदे गैस जो कारखाने के निकलते हैं या फिर हम लोग जो गंदगी गंगा नदी में फेंकते हैं, जिस वजह से हमारा गंगा नदी का पानी भी अशुद्ध हो गया है। और दूसरा जो कारण है दोस्तों वो है केमिकल्स इन फूड। आज के डेट में हम लोग जो भी भोजन इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर किसान कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। जो भी वेजिटेबल्स, जो भी सब्जियों का हम इस्तेमाल करते हैं, आपको पता होना चाहिए उन सब्जियों में बहुत सारे लोग सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं सब्जी का साइज को बढ़ाने के लिए। हम लोग जो दूध का इस्तेमाल करते हैं आपको जानकारी में होना चाहिए, जो गाय 2 लीटर दूध देती है उस गाय को ज्यादा दूध देने के लिए एक तरह का सिंच का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जिस वजह से वह गाय 2 लीटर की जगह 5 लीटर 6 लीटर दूध देने लगती है। आपको क्या लगता है वह दूध स्वस्थ होगा या अस्वस्थ होगा? बिल्कुल अस्वस्थ होगा। जो भी हम लोग फल का इस्तेमाल करते हैं आज उन फलों को भी इंजेक्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों ना ही आज वातावरण शुद्ध है और ना ही आज केमिकल, ना ही आज हमारा फूड शुद्ध है। हर एक फूड के ऊपर केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दोस्तों इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से लोगों को बीमारी हो रही है। बच्चे को कार्डियोवास्कुलर की डिजीज हो रही है, बीमारियां हो रही है, हाई एंड लो ब्लड प्रेशर हो जा रहा है, बच्चों को कैंसर हो जा रहा है, अस्थमा हो जा रहा है, स्किन का प्रॉब्लम हो जा रहा है, लोग मेंटल स्ट्रेस में चले चले जा रहे हैं, तनाव बहुत ज्यादा हो रहा है। और एक तो बीमारी के बारे में आप बिल्कुल जानते होंगे, चमकी बुखार। आज बहुत सारे बच्चों को चमकी बुखार होने लगा है। तो इस तरीके से देखी जाती है पूरे भारतवर्ष में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और टाइम्स ऑफ इंडिया DNA NDTV न्यूज के अनुसार पूरे भारत में 7 करोड़ भारतीय आज के डेट में डायबिटिक्स प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। 3 करोड़ लोग हार्ट पेशेंट हैं जिन्हें BP ब्लड प्रेशर का बीमारी है। 2 करोड़ लोग मर गए डेथ ड्यू टू CVD इन 2015 में लगभग 2 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी। 16 लाख स्ट्रोक्स इन 2015। एवरी 13 कैंसर पेशेंट ऑफ द वर्ल्ड इज इंडियन। पूरे वर्ल्ड में 13वां नंबर पे हमेशा अपना भारत का नाम आता है और बोला गया आने वाला 5 से 7 साल में भारत का कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जहां पर कि कैंसर पेशेंट नहीं पाया जा रहा है। तो दोस्तों आज देखा जाता है कि इंडिया के ऊपर आला लग गया और दवाई रखा गया है। मतलब आज भारत देश की स्थिति हेल्थ के दृष्टिकोण से बहुत ही खराब है। तो जिस तरीके से आज ये सुन करके हमें बुरा लग रहा है, आपको भी यह बुरा लग रहा होगा। और आज इसके लिए भारत देश बहुत परेशान है, भारत सरकार बहुत परेशान है। इस चीज को दूर करने के लिए भारत सरकार बहुत सारा अभियान चला रही है और उन अभियान के लिए लाखों करोड़ों और अरबों रुपया भी खर्च हो रही है। लेकिन जिस हिसाब से सरकार पैसा खर्च कर रही है उस हिसाब से उसका रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है। तो दोस्तों जैसे आज ये भारत सरकार का प्रॉब्लम है, इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए हमारी भी संस्था नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव बनाई हेल्थ को लेकर के, टू मेक एवरी सिटीजन टू बिकम हेल्थी जन। भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ कर दिया जाए। तो चलिए दोस्तों आइए जानते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या क्या करना होता है।
स्वस्थ रहने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। जो सबसे पहला रास्ता है वो है एक्सरसाइज, और दूसरा जो रास्ता है वो है हमारा गुड फूड। दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए हमें एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी है, और एक्सरसाइज करने के साथ साथ अच्छा भोजन करना भी बहुत जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, एक्सरसाइज तो हम कर लेंगे लेकिन आज के डेट में अच्छा भोजन उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों, कैसे हम अपने स्वास्थ्य को बढ़िया बनाएंगे, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया ब्रांड आई है जिसका नाम है नरिश ब्रांड। नरिश ब्रांड कुछ फूड सप्लीमेंट को लेकर के आई है जिसका इस्तेमाल करके हम अपने स्वास्थ्य को बढ़िया बना सकते हैं। एक इंसान को स्वस्थ रहने के लिए मुख्य रूप से 6 अवयव की जरूरत होती है: कार्बोहाइड्रेट, वाटर, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट, वाटर और फैट एक इंसान को प्रचुर मात्रा में मिल जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट रोटी, चावल और आलू ये चीजों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जितना एक इंसान को चाहिए उतना मिल जाता है, पानी की कमी नहीं है। और जहां तक बात रही फैट की, तो एक इंसान को जितना फैट चाहिए वो भी मिल जाता है, क्योंकि हम लोग सरसों तेल का इस्तेमाल करते हैं, उसमें प्रचुर मात्रा में फैट होता है। लेकिन दोस्तों, एक इंसान को स्वस्थ रहने के लिए जितना प्रोटीन चाहिए वो नहीं मिल पाती है, विटामिन मिनरल्स जितना चाहिए वो नहीं मिल पाती है। तो इन्हीं तीनों चीज को ध्यान में रखते हुए ये संस्था कुछ फूड सप्लीमेंट को लेकर के आई है, जिसे हम इस्तेमाल करके हम अपने स्वास्थ्य को बढ़िया बना सकते हैं। नरिश ब्रांड सबसे पहले यहाँ पर प्रोटीन को लेकर के आई। बहुत ही बढ़िया प्रोटीन शुद्ध सोया बीज का तैयार किया गया है, और यह प्रोटीन हमारे WHO के द्वारा स्टार रैंक भी इससे मिला हुआ है। तो इस प्रोटीन को लेकर के हमारे शरीर में जो प्रोटीन की कमी है उस चीज को हम दूर कर पाते हैं। दोस्तों, दूसरी जो चीजें हैं विटामिन्स और मिनरल्स। तो विटामिन्स और मिनरल्स के लिए एक बहुत ही जाना माना फल, जिनका कि 1600 वर्ष इतिहास है भारत में, और यह फल भारत के दक्षिण एरिया समुद्र के किनारे यह फल पाया जाता है। दोस्तों, इस फल को हम नोनी के नाम से जानते हैं, जिसके अंतर्गत 149 न्यूट्रासिटिकल्स है। एक शरीर को जितना विटामिन और मिनरल्स चाहिए ये सभी पौष्टिक तत्व इस फल के अंतर्गत पाया जाता है, और इस जूस को इस्तेमाल करके हम अपने स्वास्थ्य को बढ़िया बना सकते हैं, और जहां पर विटामिन और मिनरल्स की कमी हो रही है उस चीज को भी दूर कर सकते हैं। दोस्तों, नोनी कैसे काम करता है शरीर में, यह मुख्य रूप से 4 तरीके से काम करता है: एक्टिवेट योर सेल्स, बैलेंस द बॉडी, क्लीन योर बॉडी इंटरनली एंड डिफेंस द बॉडी। एक्टिवेट योर सेल्स क्या है, हमारे शरीर में असंख्य कोशिका है, तो यह कोशिका को एक्टिव करता है और साथ ही साथ रिविटलाइज भी करता है। कोशिका के अंदर जो गंदगी है उस चीज को ये बाहर करता है। बैलेंस द बॉडी, अगर हम नोनी जूस को यूज करेंगे तो ये हमारे बॉडी को बैलेंस करेगा उम्र के हिसाब से। हमारा वजन कितना होना चाहिए, हमारी हाइट कितनी होनी चाहिए, हमारा रंग रूप कैसा होना चाहिए, इन सभी चीज को लेकर के नोनी बैलेंस करती है। क्लीन योर बॉडी इंटरनली, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम एक्सरसाइज तो कर लेंगे लेकिन जो हम भोजन सुबह से शाम तक इस्तेमाल करते हैं ये सभी हमारे शरीर के अंदर जमा होता है, और एक दिन हमें गंभीर बीमारियों से घेर लेता है। तो दोस्तों, नोनी का सबसे जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्लीन योर बॉडी इंटरनली। अगर हम नोनी जूस को इस्तेमाल करते हैं तो ये सबसे पहले हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को साफ कर देता है, मतलब साफ कर देता है। जो भी गंदगी रहती है वो मल के माध्यम से निकाल देता है, यूरिन के माध्यम से निकाल देता है दोस्तों। और इसके बाद यह नोनी ब्लड में जाकर के ब्लड को भी प्यूरिफाई कर देता है। इस तरीके से शरीर के हर एक जगह पर जाकर के नोनी शरीर में जहां पर भी गंदगी मौजूद है उसे यह रिविटिलाइज कर देता है, शरीर से बाहर निकाल देता है। दोस्तों, अब बात आई कि हमारा शरीर तो स्वस्थ हो गया, गंदगी तो बाहर हो गई, लेकिन आज वातावरण में बहुत सारी वायरस, बहुत सारे कीटाणु घूमते रहते हैं और हमारे शरीर को कभी भी वो अटैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जो लास्ट फंक्शन है वो है डिफेंस। अगर हम नोनी जूस को यूज करेंगे तो ये हमारे शरीर में एक प्रोटेक्शन लेयर बनाएगा और बाहर से आने वाली बीमारियों को वो रोकेगा। तो इस तरीके से हम प्रोटीन और नोनी को लेकर के हम अपने स्वास्थ्य को बढ़िया बना सकते हैं और लाइफ टाइम तक अपने फैमिली को भी खुश रख सकते हैं। दोस्तों, नोनी के बारे में बहुत सारी रिसर्च भी है, थोड़ा हम इसके बारे में आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे औषधियों गुणों से भरपूर नोनी पौधे पर बड़े पैमाने पर हो रहा है अनुसंधान। ये एक पेपर की न्यूज है। नोनी पर कई देशों ने जमा रखे हैं नैन। दक्षिण भारत में पाया जाता है, 10 देशों की 42 यूनिवर्सिटी में चल रही है रिसर्च। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, कैंसर जैसे मर्ज का इलाज है इसमें। कैंसर जैसे खतरनाक घातक बीमारी को भी यह ठीक करती है। और साथ ही साथ इसके ऊपर भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इन्होंने भी अफोर्डेबल बनाने की अपील की है। नोनी को पूरे भारतवर्ष में इस चीज के बारे में लोगों को जागरूकता
फैलाने की कोशिश की है और कलाम साहब इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को बता भी रहे थे उस टाइम पे जब वो इंडिया में थे। तो दोस्तों आज विश्वास की कमी नहीं है, आज नोनी के ऊपर में पूरे विश्व में लोग रिसर्च कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपना विश्वास को और बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ इमेज है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का, जिन्होंने 2008 में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुई थी नोनी रिसर्च के ऊपर। तो यहाँ पे कलाम साहब आए थे और नोनी के बारे में कुछ जानकारियां भी लोगों को साझा की थी। इनकम, भारत में आज कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो कि इनकम करके खुश है? देखा जाता है आज भारतवर्ष में सिर्फ 10% ऐसे लोग हैं जो लाइफ को एंजॉय करते हैं और 90% लोग ऐसे हैं जो कि रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। दोस्तों इनकम करने का हमारे पास दो रास्ता है, एक है जॉब और दूसरा है बिजनेस। दोस्तों मैं आप ही लोगों से जानना चाहूंगा कि ज्यादा पैसा किसके पास है, जॉब वाले के पास या बिजनेस वाले के पास? तो 99.9% लोग बोलेंगे कि आज के डेट में ज्यादा पैसा बिजनेस वाले के पास है, लेकिन जान के आश्चर्य होता है कि सिर्फ 15% लोग ही बिजनेस करना पसंद करते हैं और 85% लोग जॉब करना पसंद करते हैं। दोस्तों आज मैं जॉब के बारे में जो भी बात रखने जा रहा हूँ, यह मेरी बात ना होकर के भारत के तमाम अर्थशास्त्री की बात है कि आज के डेट में जॉब की क्या हालत है। भारत में एक नोबेल पुरस्कार विजेता है जिनका नाम है अमर्त्य सेन जी। अमर्त्य सेन जी के अनुसार जॉब का फुल फॉर्म होता है जस्ट ओबे योर बॉस। मतलब मुझे जब भी काम करना होगा तो बॉस के नीचे रह करके काम करना होगा और वो जो भी बात बोलेंगे हमें उनकी बातों को मानना पड़ेगा। और जॉब होता है 3D सिस्टम। ये 3D सिस्टम क्या है? किसी भी इंसान को जो पैसा मिलता है वो दो इक्वेशन पे मिलता है, रेट और टाइम। और रेट मेरा निर्भर करता है हमारे क्वालिफिकेशन पे। अगर मैं मैट्रिक पास हूँ तो मुझे 100 रुपया 150 रुपया रोजाना मिलेगा। मैं इंटर और ऑनर्स पास हूँ, मुझे 300 रुपया मिलेगा। और उससे भी अगर ज्यादा मैं अच्छा खासा पढ़ा लिखा हूँ तो मुझे उस हिसाब से इनकम मिलता है। और दोस्तों इनकम पाने के लिए टाइम का भी होना जरूरी है, क्योंकि अगर हम मान के चलिए बीटेक इंजीनियर हैं और हमारा रोजाना 1000 रुपया है और महीना में हम 30 दिन टाइम होता है, हम टाइम नहीं देंगे तो हमें पैसा नहीं मिलेगा। तो हमारा इनकम इन दोनों चीजों पे डिपेंड करता है। मान के चलिए हमारा रोजाना इनकम 500 रुपया है और महीना में हम 30 दिन देते हैं, तो हमारा मंथली इनकम हो जाता है 15 हजार रुपया। लेकिन अगर हम 10 दिन सिर्फ टाइम देंगे, 20 दिन अगर हम छुट्टी कर लेते हैं, तो हमें 10 दिन का ही इनकम मिलेगा, मतलब हमें 5 हजार रुपया इनकम मिलेगा। तो यह चीज को देख करके अमर से जी ने सबसे पहला डी बनाया, वो बनाया D4 डिफेक्टिव। डिफेक्टिव का मतलब यह दोषपूर्ण है। दोषपूर्ण कैसे है कि हमारा पैसा भी लिमिटेड है, हमारा टाइम भी लिमिटेड है, और लिमिटेड को लिमिटेड से गुना करेंगे तो हमारा इनकम भी लिमिटेड होगा। छलावा कैसे है? अब हम जो इनकम कर रहे हैं, तो इनकम तो कर रहे हैं लेकिन वो लिमिटेड इनकम है और हमारे खर्चे अनलिमिटेड हैं। तो यहाँ पर यह छलावा जाता है, डिसेप्टिव हो जाता है। और लास्ट जो डी है वह है डेंजरस का मतलब खतरनाक। ये खतरनाक कैसे है दोस्तों? मान के चलिए मेरा रेट है 500 रुपया, लेकिन टाइम का मालिक हम नहीं, टाइम का मालिक है ऊपर वाला। जिस दिन ऊपर वाला हमारा टाइम कर देता है जीरो, तो हमारा इनकम हो जाता है बिग जीरो। इसलिए बोला जाता है कि जॉब होता है 3D सिस्टम, डिफेक्टिव, डिसेप्टिव और डेंजरस। दोस्तों आगे मैं बात करना चाहूंगा बिजनेस की। क्यों 15% लोग ही बिजनेस करना चाहते हैं? क्योंकि मैं बिजनेस की बात करूं तो एक ट्रेडिशनल बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले मुझे कैपिटल लगाना होता है, 4 से 5 लाख रुपया लगाना पड़ेगा। स्पेस लेना पड़ेगा जो कि लोकल होगा। मुझे आइटम रखना होगा, आइटम मान के चलिए मैंने कपड़े का एक दुकान खोला है तो मुझे कपड़ा रखना होगा। एक्सपर्ट की बात करें तो अगर मैं दुकान खोला हूं तो वहां पर कोई ना कोई व्यक्ति को रखना पड़ेगा, उसे भी मंथली इनकम देना पड़ता है। दोस्तों मुझे टाइम देना पड़ता है 10 से 12 घंटा, और कंपटीशन ह्यूज लेवल का होता है। और दोस्तों सबसे लास्ट में जो है वो है रिस्क। रिस्क होता है 100%। तो इसी रिस्क की वजह से लोग बिजनेस करना तो दूर, इसे बिजनेस के बारे में सोचते भी नहीं है। लेकिन जमाना चेंज हो रहा है। आज जो जमाना आ गया वह ई बिजनेस का जमाना हो गया है दोस्तों। तो ई बिजनेस की खासियत क्या होती है कि हमें पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी संस्था 300 करोड़ रुपया लगा चुकी है। इसी 300 करोड़ में पूरे भारतवर्ष में 1500 से ज्यादा लर्निंग सेंटर्स है, 1000 से ज्यादा हेल्थ शॉपी है और 38 से ज्यादा इसके रीजनल ऑफिसेस हैं। दोस्तों काम क्या करना है? एजुकेशन, हेल्थ और करियर को लेकर के काम करना है, जो कि लोगों का नीड बेस्ड आइटम है, लोगों की इस चीज की जरूरत है। यहाँ पर एक्सपर्ट के लिए 9 हजार रुपया हम लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमें कोई एक्सपर्ट नहीं रखना है। यहाँ पे सर्विस टीम होती है जिसके माध्यम से हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो हमें सपोर्ट करती है। यहाँ पे 10 से 12 घंटा टाइम देना होता है, लेकिन दोस्तों ई बिजनेस में सिर्फ 1 घंटा हम टाइम दे करके यहाँ पे अपना इनकम का लाभ पा सकते हैं। यहाँ पर ह्यूज लेवल का कंपटीशन है दोस्तों, यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है। यहाँ पे कोऑपरेशन है, लोग आपको हाथ से हाथ पकड़ के आगे लेके जाएंगे। यहाँ पर रिस्क है 100%, लेकिन ई बिजनेस में रिस्क कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि हम कोई भी रुपया नहीं लगा रहे हैं।
तो दोस्तों अगर हम 0% लगाएं और हमारा अगर 1 रुपया भी इनकम आता है तो हमारा रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट 100% होता है। तो 0% लगा करके हम 100% रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट का लाभ पा सकते हैं दोस्तों। और यह जो मुझे दे रही है उस संस्था का नाम है स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लिमिटेड। आज अगर स्मार्ट वैल्यू की अचीवमेंट की बात करें तो यह 19 सालों से सक्सेसफुली रन कर रही है। इन 19 सालों में 36 लाख एसोसिएट आज यहाँ से अपना करियर का निर्माण कर रहे हैं। इंडिया की नंबर 1 कंप्यूटर एजुकेशन संस्थान है जिनका नाम एपीएलएल है, एशियन पैसिफिक लर्निंग लिवरेज लिमिटेड, जिनको आज स्मार्ट वैल्यू चला रही है। 1500 से ज्यादा इसके कंप्यूटर लर्निंग सेंटर्स हैं, 27 राज्यों में इनकी काम हो रही है। 38 से ज्यादा ब्रांच ऑफिसेस हैं, 500 से ज्यादा ली मार्ट हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड ये बनाई है हेलमेट को लेकर के। एक हेलमेट का आकार बनाया गया था कोलकाता के बहुत बड़े मैदान में, जिसकी फोटो लेने के लिए ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल किया गया था। हमारे सीएम को, चेयरमैन को ग्लोबल बिजनेस एक्सीलेंस का अवार्ड भी मिला लंदन पार्लियामेंट के द्वारा। गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, 191355 इसका रजिस्टर्ड नंबर है। अगर आप गूगल पर गवर्नमेंट GOVT 191355 लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सच में यह रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है। लिस्टिंग ऑन द टॉप 100 ब्रांच, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी ब्रांड्स है, बहुत सारी कंपनी है। उन सभी कंपनियों में बेस्ट 100 ब्रांड्स को चुना गया था, जिसमें हमारा स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लिमिटेड का भी नाम आया था। दोस्तों बेस्ट CSR है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज हमारी संस्था शिक्षा स्वास्थ्य देने के साथ साथ भारतवर्ष में स्वच्छता अभियान, ब्लड डोनेशन जैसे कार्यक्रम को भी आगे लेके आ रही है और समाज सेवा कर रही है। इनकम करने के लिए सबसे पहले हम सभी को क्वालिफाई होना होता है। वही व्यक्ति यहाँ से इनकम कर पाएंगे जो कि 10th पास होगा, ईमानदार होगा, डिजायर होगा, और वह लड़का वह लड़की सेलेक्टेड बाय आवर करियर काउंसलर, मतलब करियर काउंसलर के द्वारा उसका सिलेक्शन होना चाहिए और मिनिमम 100 पॉइंट्स परचेज होना चाहिए। दोस्तों स्मार्ट कॉमर्स अगर हम लेते हैं तो ऑलरेडी इसमें 125 पॉइंट्स है, तो यहाँ पे हमारा 100 पॉइंट्स हो जाता है। तो इस तरीके से नीचे में बहुत सारी कॉम्बो है, किसी भी कॉम्बो को सेलेक्ट करके हम 100 पॉइंट्स कंप्लीट करते हैं और यहाँ से इनकम करने का हमें ऑथोरिटी मिल जाता है। इनकम प्रोसेस डिपेंड करता है रिकमेंडेशन पर। रिकमेंडेशन का मतलब क्या होता है? रिकमेंडेशन का मतलब होता है एक अच्छा सलाह। कैसे? आज के डेट में बहुत सारे लोग अच्छा सलाह देकर के इनकम कर पा रहे हैं। हम थोड़ा आपको एग्जांपल से बताना चाहेंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ पर बहुत सारी इमेजेस है। यहाँ पर देखिए लक्स का प्रचार कैटरीना कैफ करती है। कैटरीना कैफ बोलती है कि हमारी जो सौंदर्यता का राज है यह है लक्स ब्यूटी शॉप। लेकिन ऐसा नहीं है, ये इसलिए बोलती है क्योंकि लक्स कंपनी इसे करोड़ों रुपया देती है ये बात बोलने का। यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी लावा का प्रचार कर रहे हैं, रणबीर कपूर पेप्सी का प्रचार कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन साहब नवरत्न तेल का प्रचार कर रहे हैं, शाहरुख खान भी देखिए यहाँ पे फेयर एंड हैंडसम का प्रचार कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत सेलिब्रिटी है जो रिकमेंडेशन करते हैं, प्रचार करते हैं और इनके बदले में इन्हें कंपनी करोड़ों रुपया अरबों रुपया देती है। दोस्तों ये लोग तो करते हैं तो इसे करोड़ों रुपया मिल जाती है, लेकिन हम लोग जो प्रचार, हम लोग जो सलाह देते हैं, हमें उसका कुछ भी नहीं मिलता। कैसे? मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताना चाहूंगा। यहाँ यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक स्टूडेंट है जो कि केमिस्ट्री का ट्यूशन पढ़ रहा है एक टीचर के पास। होता क्या है दोस्तों, हम जाते हैं टीचर को पैसा देते हैं और हमारी पढ़ाई होती है। पढ़ाई के दौरान हमारे कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो हमसे पूछते हैं कि दोस्तों केमिस्ट्री का टीचर कौन सा होगा बढ़िया, तो हम इनका नाम ले लेते हैं और मेरे माध्यम से एक स्टूडेंट आ जाता है और ये भी 3000 रुपया उस टीचर को दे देता है। फिर दोस्तों क्या होता है, उनके भी माध्यम से एक स्टूडेंट आता है, जानकारी लेती है और 3000 रुपया फिर से उन टीचर को जाकर के जमा कर देते हैं। फिर इसके माध्यम से भी स्टूडेंट आता है और 3000 रुपया सर को दे देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, स्टूडेंट की संख्या बढ़ती चली जाती है और सर का इनकम पे इनकम बढ़ता चला जाता है। दोस्तों अगर मेरे माध्यम से कोई दूसरा स्टूडेंट आया और यहाँ पे सर को 3000 रुपया का बेनिफिट्स है, और यहाँ पर अगर मुझे 3000 में ज्यादा नहीं सिर्फ 300 रुपया गिफ्ट स्वरूप मिल जाता, तो यह इनकम मेरे लिए अच्छा होता है या बहुत अच्छा होता है? यह इनकम हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। और यही नहीं दोस्तों, स्टूडेंट की संख्या बढ़ती चली जाती और हर एक स्टूडेंट पे हमें 300 रुपए का इनकम मिलता चला जाता है। अब यह इनकम हमारे लिए अच्छा होता है या बहुत अच्छा होता है? आप लोग कहेंगे बहुत अच्छा होता है, लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि सर को ये नहीं पता है कि आज जो इतना सारा स्टूडेंट आ रहा है वो मेरे माध्यम से आ रहा है। और शायद अगर पता चल भी जाए तो सर इनकम देने के लिए नहीं बैठे हैं, वहां पर इनकम कमाने के लिए बैठे हैं। तो दोस्तों इसी चीज को यहाँ पे एक आईडी के माध्यम से दूर कर दिया गया, एक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाता है जिसकी वजह से हम यहाँ पे इनकम कर पाते हैं। और दोस्तों यह काम हम करते हैं, कैसे करते हैं?
यहाँ पर देख रहे होंगे आप, एक 100% सरकारी नौकरी जैसी संस्था है जो कि प्रचार करती है कि आप अगर हमारे पास पढ़ेंगे तो आपको 100% सरकारी नौकरी लगेगी। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे होंगे 500 स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट 8,000 रुपया देता है, तो एक बैच से उन्हें इनकम हो जाता है लगभग 40 लाख रुपए। और इस तरीके से दिन भर में 12 बैच चलाते हैं, तो 12 को अगर 40 लाख से हम इंटू करते हैं तो लगभग 4 करोड़ 80 लाख रुपये इनकम जाता है किनके पास, वो टीचर के पास जाता है। दोस्तों आश्चर्य लगता है कि जो टीचर ये बोलते हैं कि आइए हमारे पास पढ़िए, हम आपको सरकारी नौकरी दिला देंगे, वो टीचर खुद सरकारी नौकरी नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? अगर मान के चले वह सरकारी नौकरी ले भी लेते हैं तो उसे इनकम कितना मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा 40,000 रुपये, 50,000 रुपये, 60,000 रुपये। उन्हें 4 करोड़ 80 लाख का इनकम नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरीके से टीचर स्टूडेंट का सलाह का उपयोग करके आज के डेट में करोड़पति बन रहा है। और सिर्फ ये टीचर की बात नहीं है, यह हर जगह पे होता है। कोई डॉक्टर क्लिनिक खोलता है, शुरुआत में उसके पास पेशेंट नहीं रहते, हम लोग जाते हैं इलाज करवाते हैं और मेरे माध्यम से वहां पे नंबर लगने लगती है, लेकिन हमें कुछ फायदा नहीं मिलता। इसी तरीके से कोई फिल्म अगर लगती है, हम जाकर देखते हैं, हमें अच्छा लगता है, हम 10 लोगों को बताते हैं, पता चलता है 2 दिन 3 दिन में वहां पे हाउसफुल हो गया, और वह फिल्म क्या है कि एक दिन में 300 करोड़ कमा ली, 600 करोड़ कमा ली, और वह अमीर पे अमीर और अरीब पे मतलब लाखों लाखों पति अरबपति वो बनता चला जाता है, और दोस्तों हम जहाँ का तहाँ रह जाते हैं। तो दोस्तों इसी चीज को पहचान करके हम यहाँ पर भी इनकम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर जैसे ही हम आते हैं पढ़ने के लिए, हमारे एक एडमिशन होता है और हमें इनकम करने के लिए एक स्मार्ट ऑफिस मिला हुआ होता है। मेरा नाम है दीपक, मैं यहाँ पे स्मार्ट कॉमर्स को लेकर के आया और मेरी यहाँ पे पढ़ाई जारी होगी। हमें प्रोडक्ट्स मिल गया, हमें किताब मिल गया और हम ट्रेनिंग प्रोग्राम आने लगे। दोस्तों इनकम करने के लिए हमें 2 डिवीजन मिलता है, लेफ्ट डिवीजन और राइट डिवीजन। मेरे गांव का एक जो सबसे पहला दोस्त था जिसका नाम था राहुल, मैंने उसको जानकारी दिया, ये भी पढ़ने के लिए यहाँ पे आ गए। और हमारे राइट डिवीजन में एक मेरा फ्रेंड था राजेश नाम का, मैंने इनको जानकारी दिया। जैसे ही हम यहाँ पे 2 लोगों को जानकारी देते हैं, हमारे यहाँ पर 70% इनकम के दृष्टिकोण से काम समाप्त हो जाता है। जैसे हमारे ये 2 लोग थे, 2 दोस्त थे, उसी तरीके से राहुल के भी अपने फ्रेंड थे। तो राहुल ने ही भी 2 लोगों को जानकारी दिलवाया, एक देवेंद्र नाम का लड़का था, एक प्रीतम नाम का लड़का था। और राजेश के भी माध्यम से 2 लोगों का एडमिशन हुआ, एक शशि नाम का लड़का था, एक प्रेम नाम का लड़का था। तो जैसे ही यहाँ पे इस तरीके से एडमिशन होता है दोस्तों, तो हमारे स्मार्ट ऑफिस में रेशियो लेता है। कैसे लेता है? राहुल से 100 पॉइंट्स, देवेंद्र से 100 पॉइंट्स, और यहाँ पे राजेश से 100 पॉइंट, 200 100 लेकर के 3 लोगों पर मुझे 1,600 रुपये का इनकम मिल जाता है। दोस्तों फिर हमारा जो दूसरा इनकम आता है वो प्रीतम, शशि और प्रेम को लेकर के आता है। यहाँ पर फिर से 100 और 200 3 लोगों पर लेकर के हमें 1,600 रुपये का इनकम मिल जाता है। फिर होता क्या है दोस्तों, जब हमारा इनकम आने लगता है तो हम लोग यहाँ पे काम करना और भी स्टार्ट कर देते हैं और लोग पूछना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस टाइम पे क्या हुआ, मेरे माध्यम से 2 लड़के का एडमिशन हुआ था, एक का नाम था जयकांत और एक का नाम था हरे राम। जैसे ही जयकांत का एडमिशन हुआ हमारे लेफ्ट डिवीजन में और हरे राम का राइट डिवीजन में, तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, राहुल का भी चेक निकल जाता है 1,600 रुपये का, और राजेश का भी 1,600 रुपये का चेक निकल जाता है। तो इस तरीके से एक और लड़के हमारा इनकम और भी आता है। दोस्तों यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा, अगर एक महीना में हम 2 लोगों का ही एडमिशन करवाते हैं और वो अगला और 2 का एडमिशन करवाता है, और इस तरीके से ये ईच 1:2 होता चला जाता है, तो आप देख रहे होंगे कि 12 महीने में 8,000 लोग होता है। और 8,000 पे हमें इनकम कितना आएगा? जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 3 लोगों पे इनकम आता है 1,600 रुपया, और यहाँ पर हमारा 1 पीपुल पे लगभग 500 से प्लस ज्यादा इनकम हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे हमारा टैक्स भी करता है 5%, एसी भी, अकाउंट क्रेडिट बैलेंस 10% हमारा मिलता है, और आफ्टर 5 स्टेप या 30% रिजर्व फंड में जाता है, जिसके माध्यम से हम लोगों को बोनस इनकम मिलती है। दोस्तों मान के चलते हैं कि एक बंदे पे हमें 300 रुपया ही इनकम मिलता है। अगर 8,000 को 300 से गुना करेंगे तो एक साल में हमारा इनकम होता है 24 लाख रुपए। दोस्तों कोई छात्र यहाँ पे पढ़ने के लिए आया, और पढ़ने के साथ साथ जो उसका फालतू का 1 घंटे का टाइम था, जिस टाइम में वो सोने में बर्बाद करता था, घूमने में बर्बाद करता था, अगर उस चीज को अगर इस सिस्टम में लगा दे पढ़ने के साथ साथ, तो यहाँ पे अगर किसी छात्र का 24 लाख इनकम आ जाए, तो यह इनकम उस छात्र के लिए अच्छा है या बहुत अच्छा है? मैं जानता हूँ आप 100% बोलेंगे कि यह इनकम उस छात्र के लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों यहाँ पे सिर्फ इनकम ही नहीं, यहाँ पे हमें लीडरशिप बोनस भी मिलता है। कैसे मिलता है, मैं अगला स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहला लेवल होता है वो होता है हमारा सुपर स्मार्ट। अगर हम 16 स्टेप्स का पेमेंट पा लेते हैं, मतलब 16 बार अगर 4700 का चेक पा लेते हैं, तो यहाँ पे हमें सिल्वर का मिल पाता है। और पहला जो स्टेप मैंने बताया वो होता है सुपर स्मार्ट।
अगर आप 8 स्टेप्स का पेमेंट पा लेते हैं तो यहाँ पे आपको सुपर स्मार्ट का पिन मिलेगा और 15,000 रुपये का गिफ्ट चेक मिलेगा। सिल्वर है 16 स्टेप पे, अगर 16 स्टेप हम कंप्लीट कर लेते हैं तो हाँ 16 स्टेप का जो पेमेंट है वो तो पाए ही, और यहाँ पे 25,000 रुपये का हमें लास्ट में एक बोनस इनकम भी मिलता है। और साथ ही साथ एक 7 स्टार होटल में घूमने का मौका मिलता है, 3 दिन 2 रात इंजॉय करने का मौका मिलता है। इसके बाद दोस्तों गोल्ड है, अगर 32 स्टेप हम कंप्लीट कर लिए तो गोल्ड लेवल मेरा पिन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे 80,000 रुपये का बोनस इनकम भी मिलता है। यहाँ पर भी हमें 7 स्टार होटल का ट्रिप मिलता है। और यहाँ पे जो लोग गोल्ड बनते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसा ऑफर आता है इंटरनेशनल ट्रिप जो कि ये कंप्लीट कर लेता है। प्लेटिनम अगर बन जाते हैं तो 1,70,000 रुपये का बोनस इनकम है। दोस्तों इसी तरीके से हमारा इनकम बढ़ता चला जाता है। आप लास्ट में देख रहे होंगे प्रिंस, प्रिंस अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पे हम 39 लाख रुपए का भी बोनस इनकम का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों सिर्फ प्रिंस ही नहीं, प्रिंस से भी आगे लेवल है, लगभग 18 लेवल तक है। एक ऐसा लेवल है जहां पर पहुंचने के बाद 1.25 करोड़ का बोनस इनकम मिलता है और सप्ताह का इनकम लगभग 1.5 लाख रुपया हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे हम अपने इनकम पार्ट को एंजॉय कर सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं और अपना हेल्थ को भी एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे प्रोजेक्ट डिस्कशन मेरा लगभग ओवर होता है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।